इस तरह से फिर कभी मायके मत आना। सुनिए, आपकी लाडली का फ़ोन आया है कि वो आज फिर यहाँ पर आ रही है। सुचित्रा ने मनोज के ऑफिस से आते ही उससे कहा। आज शनिवार की वजह से हाफ डे हो गया था, तभी मनोज थोड़ा जल्दी ही आ गए थे। क्या? अभी तो 10-12 दिन पहले ही तो वो आकर वापस गई थी? मनोज ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, गई तो थी, लेकिन आज फिर वो आ रही हैं। सुचित्रा को भी बेटी का इतनी जल्दी आना अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन क्यों? क्या ज़रूरत आन पड़ी? मनोज को कुछ समझ में नहीं आया। फिर किसी बात पर नाराज़ हो पड़ी। मनोज को कुछ समझ में नहीं आया। फिर किसी बात पर नाराज़ हो गई सास या पति से। लेकिन मनोज, एक बात साफ साफ सुन लो। पिछली बार तो मैंने तुम्हारे कहने से रुक गई थी, लेकिन इस बार मैं उससे बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बात करूंगी। इस तरह ससुराल से कोई रोज रोज आता है भला? ये तो कहो कि सीधे साधे सास ससुर और सीधा साधा पति मिल गया है, तो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है ये लड़की। बेचारे उसके इस तरह यहाँ पर आने के लिए कुछ भी नहीं कहते। पिछली बार भी जब मैंने समधन जी से बात की थी, तो भी उन्होंने बड़ी नम्रता से कहा था कि समधन जी, अभी यशी थोड़ा नादान है, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत होइए। लेकिन मनोज, तुमको तो लगता है कि यशी ऐसे सुधरने वाली नहीं है। जब तक हम लोग थोड़ा सख्त नहीं होंगे, तब तक वो बिल्कुल भी सुधरने वाली नहीं। क्योंकि ये तो सुना ही है कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। और मैं आशा करती हूँ कि आप भी इस बार मेरा साथ जरूर देंगे, क्योंकि मुझसे ज़्यादा आपकी लाडली के स्वभाव को ज़्यादा जानते हैं। सुचित्रा ने मनोज की तरफ आशा भरी नज़रों से देखा। जैसा तुम ठीक समझो, क्योंकि इस तरह बेटी की गृहस्थी भी तो मैं भी बर्बाद नहीं होने देना चाहता। मनोज ने सुचित्रा का साथ देने का वादा किया। अभी दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी डोरबेल बजी और दरवाज़ा खुलते ही येशी दरवाजे पर बैग कंधे पर टांगे खड़ी नजर आई। मम्मी? और येशी सुचित्रा के गले लग गई। तुमने फ़ोन पर कुछ बताया भी नहीं, क्यों आ रही हो? और अभी 10-12 दिन पहले ही वापस गई थी और फिर इतनी जल्दी यहाँ चली आई। सुचित्रा ने उसको अपने गले से अलग करते हुए कहा। क्या मम्मी, मैं अब अपने घर भी नहीं आ सकती? यशी एकदम से चिंचिनाते हुए बोली। यशी, अब इस घर से पहले वो घर तुम्हारा है, और इस घर से ज़्यादा उस घर का ख्याल रखने का दायित्व भी। चलो मुँह हाथ धो लो, मैं चाय बनाती हूँ, क्योंकि तुम्हारे पापा भी बस अभी अभी ऑफिस से आए हैं। सुचित्रा ने अपने दुलार पर लगाम लगाते हुए कहा। क्या पापा इतनी जल्दी ऑफिस से आ गए? यशी ने आश्चर्य से पूछा। आज शनिवार है, तुम्हारा ध्यान किधर है यशी? सुचित्रा ने यशी की ओर निहारते हुए कहा। ओह, ध्यान ही नहीं रहा। ये कहते हुए यशी कमरे तक आ गई और मनोज को सामने देखकर उसके गले से लिपट गई। हेलो पापा, मेरी बिटिया रानी। ये कहने के लिए मनोज जा ही रहे थे कि तभी सुचित्रा की बात याद आ गई कि थोड़ी नकेल तो यशी की तरफ से कसनी ही पड़ेगी। क्या बात है यशी, अभी तो तुमको यहाँ से गए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, फिर से इतनी जल्दी क्यों? मनोज ने ज़बरदस्ती थोड़ा बहुत त्योरिया को चढ़ाकर कहा। क्या पापा, मम्मी भी यही कह रही थी और आप भी यही कह रहे हैं। ये मेरा अपना घर है, मैं जब चाहूँ तब आ सकती हूँ। यशी थोड़ा इठलाती हुई बोली। यशी, ये तुम्हारा घर था, लेकिन अब नहीं, अब तुम्हारी ससुराल ही तुम्हारा असली घर है। ये बात गांठ बांध लो। और तुम्हारा रोज़ रोज़ इस तरह यहाँ आना मुझको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कुछ नहीं मम्मी, यशी ने आंखें चुराते हुए कहा। यशी, तुम्हारी आंखें साफ बता रही है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। मैंने तुमको जन्म दिया है और तुम्हारी हर हरकत से बाखूबी वाकिफ़ हूँ मैं। इस बार सुचित्रा कुछ ज़्यादा ही सख्त लग रही थी। अभी यशी की शादी को कोई बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, और तब से लेकर अब तक सिर्फ एक बार पग फेरे को छोड़कर 4-5 बार तो अपने मन से आ ही चुकी थी। सुचित्रा यशी के नकचढ़े स्वभाव को बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि यशी जरा जरा सी बात पर मुंह फुला लेती है। जरूर समधन जी इसको कुछ समझाती होंगी और ये मुंह फुलाकर यहाँ आ जाती है।
एक दो बार सुचित्रा ने समधन जी से बात भी की, लेकिन वो यशी का बचपना समझकर उसको माफ़ कर देती। लेकिन सुचित्रा को लगा कि अब तो पानी सिर के ऊपर से जा रहा है, तो सुचित्रा ने स्थिति को बिगड़ने से पहले ही बात को संभालने की कोशिश शुरू कर दी। यार मम्मी, मम्मी जी हर बात पर टोकती हैं। रसोई में जाने से पहले हाथ धुल कर जाओ, झूठे हाथों से बना हुआ खाना मत छुओ, धम धम ना चलकर आराम से चलो, बड़ों के सामने मुंह फाड़कर मत हंसो, और भी न जाने कितनी बातें। यार टोकने की भी हद होती है। जब मेरा मन ऊब जाता है तो मैं यहाँ चली आती हूँ। यशी का चेहरा ये सब कहते कहते तंतराकर लाल हो गया। यशी बेटा, जिस तरह डिब्बे में कोई सामान भरो तो सामान ज़्यादा होने के कारण आसानी से नहीं भर पाता, तो फिर अगर उस डिब्बे को हिला डुलाकर भरो तो आसानी से भर जाता है। उसी प्रकार किसी भी परिवार में व्यवस्थित होने के लिए थोड़ा बहुत तो हिलना डुलना पड़ेगा ही, और उसका परिणाम अच्छा निकलता है। तुम जिन बातों को टोकना कह रही हो, हमारी भाषा में उसको सिखाना भी कहते हैं। और फिर वो अगर कुछ सिखाती भी हैं तो तुम्हारी ही भलाई के लिए ही, तो ना कि अगर घर में कोई मेहमान आ जाए तो वो तुमको ना टोके। ये तो कहो समधन जी अच्छी हैं कि हमारी परवरिश पर उंगली नहीं उठाती, वरना तो लोग बाग सीधे माँ बाप की परवरिश पर ही उंगली उठा देते हैं। आज के बाद अगर यहाँ आना तो दामाद जी के साथ ही आना, इस तरह से फिर कभी यहाँ मत आना। सुचित्रा ने बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया। पापा आप ही समझाइए ना मम्मी को, क्या कुछ भी कह रही हैं ये। यशी ने आशा भरी नज़रों से मनोज की तरफ देखा। यशी बिल्कुल ठीक कह रही है मम्मी तुम्हारी, तुम हमारे लाड प्यार का गलत इस्तेमाल कर रही हो, और इस मामले में मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करने वाला। मनोज ने भी बिल्कुल साफ अपने हाथ झाड़ लिए। अभी वो लोग बात कर ही रहे थे कि दामाद जी का फ़ोन आ गया। हेलो मम्मी जी, क्या यशी कायदे से वहाँ पहुँच गई? विभू ने शालीनता से पूछा। हाँ पहुँच गई, सुचित्रा ने विभू से कहा। लेकिन दामाद जी आप नहीं आए? हाँ मम्मी जी आएंगे, ज़रा यशी को फ़ोन दीजिए। यशी हम लोगों का फ़ोन नहीं उठा रही, विभू ने विनम्रता से कहा। हाँ बेटा देती हूँ, और सुचित्रा ने फ़ोन यशी को पकड़ा दिया। यशी तुम ठीक ठाक पहुँच गई ना? यशी मेरी बात सुनो, तुम बिल्कुल भी नाराज़ ना हो। मम्मी कह रही थी कि तुम किसी बात पर गुस्सा होकर अपना बैग लेकर चली गई। तुम मेरा और मम्मी दोनों का ही फ़ोन भी नहीं उठा रही थी। मम्मी को तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। वो कह रही है कि तुम वापस आ जाना जब तुम्हारा जी चाहे, और उन्होंने वादा किया है कि अब वो तुमको किसी भी बात पर नहीं टोकेगी। तुम्हारा जैसा जी चाहे वैसे रहना। सॉरी विभू, मैं गलत थी। मम्मी जी मेरी भलाई के लिए मुझको समझाती थी, लेकिन मैं पता नहीं क्यों उनसे नाराज़ हो जाती हूँ। लेकिन अब मैं बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होंगी और तुरंत अपने घर वापस आ रही हूँ। यशी के शब्दों में साफ अफसोस झलक रहा था। देखा यशी, वहाँ सब लोग कितने अच्छे हैं। बहुत मुश्किल होता है ऐसे समय में ऐसा परिवार मिलना। सुचित्रा ने बहुत देर बाद यशी के सिर पर हाथ फिराते हुए कहा। हाँ मम्मी सही बात है, और अब मैं जल्दी ही निकलने जा रही हूँ, वरना घर पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा। यशी ने अपना बैग उठाते हुए कहा। चलो बेटा मैं तुमको चौराहे तक छोड़ आता हूँ। मनोज ने उठने का उपक्रम किया। नहीं पापा, मैं अकेले ही चली जाऊँगी, क्योंकि सही मायने में आज आपकी बिटिया सचमुच बड़ी हो गई है। यशी सुचित्रा और मनोज के गले लगकर बोली। अपने परिवार में खूब खुश रहो मेरी बिटिया रानी। दोनों ने ही उसके सिर पर हाथ रख दिया, और यशी एक नए सपने को लेकर ससुराल की ओर चल पड़ी। सुचित्रा और मनोज उसको जाता हुआ देखकर सचमुच बहुत खुश थे। तो ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।